ग्रंथ की दिशा निर्देशन दिखाई देता है। क्यों ये सर्वश्रेष्ठ बोला गया ये ग्रंथ अष्टावक्र गीता, क्यों इतना विशेष स्थान है इसका अध्यात्म में? क्योंकि इसका गुरु भी पूरा है, जागृत है, अष्टावक्र जैसा जो देह में बिल्कुल मन नहीं रखता। शिष्य भी पूर्ण पात्रता वाला है। तब ये संवाद शुरू हुआ जब जनक ने पूर्ण पात्रता धारण करी अपने मन के अंदर। मनोभाव उसने ऐसे बनाए अपने, और सबसे अच्छी बात तो मुमुक्षुता है उसके अंदर की, अपना उद्धार, अपना मोक्ष पाने की प्रबल इच्छा। तो ध्यान रखना, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी ज्ञान फलदायक होता है। कभी कभी हमारा मन विचार करता है सत्संग तो बहुत दिन से आ रहे हैं, बहुत समय से आ रहे हैं, पर हमको इतना लाभ क्यों नहीं मिल रहा, ज्ञान का पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा? तो उसके पीछे यही सब कारण होते हैं। कहीं तो पात्रता पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, कहीं कुछ लैकिंग होती है, कुछ कमी होती है, कहीं फिर मुमुक्षुता पूरी तरह से नहीं होती है, और कभी गुरु में पूर्ण श्रद्धा न होने के कारण उससे लाभ नहीं ले पाते। गुरु के लिए तो हमको तो ये लगता है अगर गुरु मिलता है हमको, जिसको सदगुरु कहते हैं, वो तो पूर्ण होता है। वो अलग बात है, फिर हम अपने ही अज्ञान बस ये कहने लगते हैं अंगूर खट्टे हैं। गुरु तो पूर्ण होते हैं। पूर्ण का मतलब ही है वो अपनी पूर्णता में रहते हैं, हमेशा सच में टिके होते हैं, इसलिए वो सच में टिका पाते हैं। जिस देखिए तिस दिखाए, उसी के बल जाए। जिसने देखा हुआ है वही दिखा पाता है। और ये ज्ञान परंपरा से चलता है, गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता है। तो ये भी समझना, अगर कोई शिष्य पूरी तरह समर्पित होता है, पूरी तरह से अभ्यास करता है, तो फिर गुरु उसमें पूरा समा जाता है। अष्टावक्र ने जैसे ही देखा जनक शून्य हो गए हैं, खाली हो गए हैं, स्थान बन गया उनके अंदर, तो गुरु समा गया। समा गया मतलब गुरु का ज्ञान पूरी तरह उन्हें आत्मसात हो गया। आत्मा की निष्ठा जो गुरु कराना चाहता है वो उनकी पूरी तरह से, सही तरह से उनकी निष्ठा पक्की हो गई। यह है गुरु का समाना। अगर कोई ये कहता है गुरु जी ने हम पर कृपा करके हमको जो है अपना सारी शक्तियां दे दी है, तो वो गलत नहीं कहता है। उसने अपना अंतःकरण शुद्ध बनाया होगा, पात्रता धारण की होगी, तो निश्चित रूप से गुरु का ज्ञान पूरा का पूरा उसने अपने हृदय में समाया। इस रूप में गुरु हमारे अंदर समाता है, और फिर निश्चित रूप से उसकी सारी भावनाएं, सारी वार्तालाप, सारा उसका क्रियाकलाप बिल्कुल उसके गुरु जैसा होने लगता है। इस तरह से गुरु समा जाता है हमारे जीवन में, हमारे भावों में समा जाता है। पर उसके लिए खाली होना पहले जरूरी होता है। खाली इंदो तो भर जीवन। तो इस प्रकरण में राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की है। गुरुजी इस श्लोक को बहुत इंपॉर्टेंट कहते थे अष्टावक्र गीता के। बोले यहीं से तुम देखो उसकी मुमुक्षुता यानी मोक्ष पाने की प्रबल इच्छा का कैसे तुमको पता लगेगा। क्योंकि बात ही शुरुआत राजा जनक इस जिज्ञासा के साथ करते हैं, हे प्रभु ज्ञान कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। शब्दों का भी चयन देखना, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है क्योंकि ये प्राप्त करने की चीज है। मुक्ति कैसे होती है, ये एक अवस्था है। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है ये नहीं बोला उन्होंने, ज्ञान के लिए बोला। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, वो भी अटेन करने की यानी प्राप्त करने की चीज होती है। वैराग्य भाव कैसे हम मेंटेन करें, कैसे बनाएं। तो इन तीनों के लिए बोला यह मुझसे कहिए। और यहीं से अष्टावक्र जी प्रभावित हो गए, क्योंकि गुरु भी शिष्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। अगर शिष्य समर्पण वाला है, भाव वाला है, सही समझ वाला है, अच्छी पात्रता वाला है, वो समझ गए कि ये एक अच्छा जिज्ञासु है, इसको ज्ञान की ही प्रबल इच्छा है और कुछ नहीं चाहता है।
हम लोग देखते थे लोगों का आचरण, गुरु के पास जाते थे तो और बातों में ही समय खोटी करते हैं। गुरु जी हमारी ये प्रॉब्लम है, गुरु जी हमारे बच्चे नहीं सुनते, गुरु जी हमारा ये नहीं मानता, गुरु जी मन नहीं लगता, गुरु जी ये नहीं, तरह तरह की बातें करते रहते। तो गुरु जी कभी उनसे खुश नहीं होते थे। और इसके विपरीत जो लोग ज्ञान से प्रीत करने लगे, उनकी तो समस्या भी सारी सुलझ गई, उनके सारे उलझने भी जाने कहां समाप्त हो गई धीरे धीरे ज्ञान से दिल लगने के कारण। और उनको अपने आप ही केवल इसी ज्ञान के लिए लगन रह गई। उनसे गुरुजी बहुत रीझे और प्रसन्न हुए, और ऐसा लगता है जैसे कि उनके जीवन में गुरु का पूरा आशीर्वाद होता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से दिल लगाया। तो ध्यान रखना, गुरु भी क्या लाभ, गुरु जी कहते थे हमसे क्या तुम्हें मिलना चाहिए और तुम क्या मांगने चले आते। राजा तो राजा ही देने के लिए तैयार बैठा है और तुम उससे भूसा मांग रहे हो। एक बार एक राजा बहुत शिकार करते करते भटक गया था, भूख प्यास से व्याकुल था, जंगल में भटक गया था। अचानक उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी, वहां गया तो व्यक्ति बहुत गुणी था, उसने तुरंत राजा को उचित स्थान दिया, पानी पिलाया, भोजन कराया, आदर सत्कार किया। तो राजा उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा चलते समय उसको अपनी एक निशानी देके गया, मुद्रिका दे करके गया कि भाई कभी भी जरूरत पड़े तो उस राज्य में आना, मैं वहां का राजा हूं। तुमने आज जो मेरे प्राण संकट से बचाए हैं, मुझको ये स्नेह और प्रेम दिया है, मुझे भी कभी सेवा का मौका देना। ठीक है, उस समय तो बात आई गई हो गई। फिर कभी उस जगह अकाल पड़ा, बहुत परेशानी में था, तो उसे राजा की बात याद आई। उसके पशु मर रहे थे उस गरीब के। तो उसने सोचा चलो राजा मुझसे कह के तो गए ही हैं, क्यों ना राजा से जाके सहायता ले लूं। वो गया, द्वार पर उसने मुद्रिका देख करके बोला राजा से, बोलना ये मुद्रिका उन्होंने दी थी और वो मुझे पहचाने, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजा तो इतना खुश हो गया देख करके, वो तुरंत इतना ऐसे मंत्री से बोलता है, तुरंत उसको आदर सत्कार लेके आओ, तुमको पता नहीं है आज जो मैं जीवित हूँ वो उसी के कारण हूँ, और उसको लेकर के आओ, आज तो वो जो मांगेगा मैं उसे दूंगा, वो मांगेगा तो राज्य, तो आधा राज्य भी उसको दे दूंगा मैं। ऐसे करके राजा इतने भाव में था, प्रेम में था। वो आया, नमस्कार किया, उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने बोला बोलो आज तुम्हारी क्या भावना है, तुम्हारी सारी भावना पूरी की जाएंगी। राजा तो बहुत उत्साहित था, बहुत ऐसे लग रहा था कि चलो आज मुझे किसी का ऋण चुकाने का मौका है। लेकिन वो दीनहीन ऐसा ही था, हाथ जोड़ के कहता है महाराज 2 भूसा गाड़ी दे दीजिए, 2 भूसे की गाड़ियां ऐसे दे दो, जो पशु पशु बहुत जो है चारा नहीं मिल रहा है, वो ऐसे मर रहे हैं। राजा ने माथा ही पीट लिया, बोले मूर्ख, वो तो मैंने दरवाजे पे बाहर वैसे ही छोड़ रखा है कि लोग जिसको जरूरत हो वो ले जाए। वो मांगने की जरूरत थी। अरे मांगता तो मैं तेरे को आधा राज देता, पूरा राज देता, सब कुछ देता, ये क्या तूने मांगा। तो अक्सर ऐसी ही कोई हमारी हालत रह जाती है उस गरीब अज्ञानी की तरह, कि गुरुओं के पास भी जाकर के ज्ञान ना मांग करके और बातों में पड़े रहते हैं। ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये वासना पूरी हो जाए, ये भाव पूरा हो जाए, हमारे यहाँ शादी हो जाए, हमारे यहाँ ऐसा हो जाए। ये तो गुरुजी कहते थे कचरा है, हमारे यहाँ का कूड़ा भूसा है। ये मांग भी लिया तुमने तो क्या, कोई अकलमंदी थोड़ी कही। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो मोक्ष मांगना चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए। तो यही कार्य जो है जनक जी कर रहे हैं। हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। सुंदर व्याख्या के साथ ये पूरा सूत्र है। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ ही है आत्मज्ञान। ज्ञान तो और भी होते हैं, बच्चे भी ज्ञान लेने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बहुत तरह के विशेष ज्ञान होते हैं। हर विद्या को जानने के, हर कला को सीखने के, उसको भी ज्ञान बोल दिया जाता है। लेकिन अध्यात्म में कभी भी ज्ञान शब्द प्रयोग किया गया है तो उसका तात्पर्य हमेशा आत्मज्ञान से होता है। तो यहाँ भी और कोई ज्ञान नहीं मांग रहे थे, वो कौन सा ज्ञान मांग रहे थे, आत्म ज्ञान कैसे प्राप्त। कुछ और ज्ञान, ज्ञान तो बहुत बहुत वैरायटी है फिर तो ये भी तुम्हें स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम आखिर चाह क्या रहा था, वो कौन सा ज्ञान चाह रहा था। राजकाज संभालने का ज्ञान थोड़ी चाह रहा था वो,
घर परिवार संभालने का ज्ञान थोड़ी चाह रहा था। तो कौन सा ज्ञान मांग रहा था गुरु से? तुम भी देखना किस ज्ञान के इच्छुक हो, कौन सी तुमको जिज्ञासा है अंदर में। तो राजा जनक के ने अष्टावक्र के सामने ये जिज्ञासा की, तो आत्मज्ञान ही मात्र ऐसा ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान बोले। इसलिए एक जगह भगवत गीता में आता है, हे अर्जुन मैं ये ज्ञान विज्ञान सहित तुमको दूंगा। देना तो मैं ज्ञान चाहता हूं, पर तेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं ये ज्ञान विज्ञान सहित, यानी सब बातों को समझा, सब तरफ से कवर करते हुए तुझको दूंगा, ताकि तू ठीक प्रकार से समझ ले। लेकिन जनक चूंकि उससे भी श्रेष्ठ जिज्ञासु है, कल भी बात चली थी कि अर्जुन जो है कोई ज्ञान की इच्छा से नहीं आए थे, उनकी मनोदशा बिल्कुल अलग थी। वो युद्ध क्षेत्र में खड़े थे, वो अपना एक डिप्रेशन जैसा मूड लिए खड़े हुए थे। लेकिन अर्जुन जो थे, वो जनक जी जो है, ये प्योरली ज्ञान के लिए, ये ज्ञान के पहले ही के जिज्ञासु थे, पहले से ज्ञान चाह रहे थे, इसलिए ज्ञान की भावना में रहते थे, ज्ञान के लिए व्यवहार करते थे। उनके यहाँ पर ज्ञानियों का आना जाना, ऐसे ही शास्त्रार्थ होते रहना, समागम होते रहना, संतों का स्वागत होते रहना, ये लगातार चलता रहता था उनके यहाँ। लेकिन सदगुरु ना मिलने के कारण वो भी पूर्ण नहीं थे, जो अष्टावक्र जी ने आकर के उनकी कमी पूरी की। तो बोला ज्ञान माना ही है, एकमात्र ज्ञान माने आत्मज्ञान। ये जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। ये चैतन्य समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा और समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व है। इसको दादाजी ने सरल भाषा में बोला, आत्मा सो परमात्मा, ये अलग नहीं। बोले ये व्यष्टि चेतन को आत्मा बोला जाता है, समष्टि चेतन को ब्रह्म कहा जाता है। बूंद सागर तत्व से एक ही होते हैं। दोनों का फॉर्मूला H2O निकोला जाएगा केमिस्ट्री में। सागर के पानी का भी H2 है, एक बूंद में भी जो है पानी वो H2 है। तुम्हारा पूरा खून और खून की एक बूंद में निकाला गया सैंपल में, कहते ना थोड़ा सा खून लेकर के बीमारी डायग्नोस कर देते हैं। तो ऐसा ही भेद होता है। समष्टि यानी विशालता के साथ चैतन्य जो तत्व है वो ब्रह्म का रूप है, और समष्टि व्यष्टि के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो चेतना है उसको आत्मा बोला गया। इसलिए है दोनों एक ही, बस क्योंकि उनकी उपाधि भेद के कारण उनका अलग अलग नाम रख दिया गया। तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कभी इसमें कंफ्यूज अधिक नहीं रहना चाहिए। क्लियर समझना, सब एक ही बात, एक ही तत्व की बात हो रही है, एक ही बात बोली जा रही है। दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा के बारे में जानने का मतलब ही है अपनी आत्मा को जान लिया, स्वयं को जान लिया। आत्मा से परमात्मा ब्रह्म भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर ही सब कुछ जाना हुआ जाता है। इसी को बोला गया है ना, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रहे। एक प्रसंग आता है, जब बहुत योग्य थे, सब जानते, सुखदेव मुनि जन्म से ही वैरागी थे, एक दिन भी गृहस्थ के घर के बंधन में नहीं रहे। जन्म लेते ही वो ऐसे संस्कार के थे, एकदम से निकल गए वो ऐसे, और जाकर के ज्ञान वैराग्य पूरा किया। और जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त करके लौट करके आए, तो अपने जब पिता वेद व्यास जी के पास जब वो लौटे, तो थोड़ा सा पिता ने ऑब्जर्व किया, ये अभी तक पूर्ण आनंद में नहीं आए, क्योंकि वो पहचान गई है उतनी विनम्रता से यह अभिवादन नहीं कर रहा जितनी होनी चाहिए ज्ञानी के अंदर। थोड़ा सा मैं पढ़ के आया हूं, मैसेज हो ही जाता है। पुत्र अक्सर पिता को जब आता है, जब कुछ बन करके, तो कुछ जतलाना चाहता है, भूल जाता है कि भाई हुआ किससे है, तू आया कहां से। जैसे ही हम ब्रह्म भाव को बोलते हैं, ब्रह्म तत्व को बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोई अहंकार का छोटा सा पर्दा आने लगता है, ऊपर छाने लगता है हर एक के अंदर। इसलिए लगातार गुरु अभ्यास कराता है कि ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। तो है क्या, तो निर्बल तुम, तुम्हारी तुम बन है, हो क्या, तुम्हारा अस्तित्व क्या है।
ब्रह्म का ही अस्तित्व है सारा। तो बताते हैं इनको भी ऐसा था। तो अचानक ही फिर पिता ने कहा बेटा सारा पढ़ लिया? बोले हाँ पिताजी बहुत अच्छे से पढ़ा, सारे शास्त्र पीछे गाड़ी में आ रहे हैं, मैंने इन सबको पढ़ लिया, सब जान लिया, आपकी कृपा से मैंने सब जान लिया। वेद व्यास जी स्वयं बहुत ज्ञानी थे। कहते हैं क्या बेटा ऐसा कुछ जाना जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रहे? अब यहां एकदम से उलझ गए वो, बोले ये क्या, ऐसा क्या होता है? अभी तो मेरा दिल करता है मैं और पढ़ूं, और विषयों के बारे में जानूं, और जो है भाषाओं में जो भी लिखा हुआ ज्ञान ध्यान है उन सब के बारे में जानूं। अभी तो मुझे जानने की जिज्ञासा बनी हुई है अंदर में। विचारवान थे तो तुरंत उन्होंने अपने पिता की बात को कैच किया, और पिता बोल रहे थे क्या तूने ऐसा जान लिया कि जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रहे? उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। बोले ऐसा कैसे जाना जा सकता है? बोले तो जाओ तुम राजा जनक के पास जाओ। ये बहुत सुंदर प्रसंग है कि कैसे फिर स्वयं जो है परम वैरागी, क्या नाम था इनका, सुखदेव मुनि जी खुद राजा जनक के पास पहुंचे थे। राजा जनक जो राजकाज में रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी कहे गए हैं, और उनके पास जाकर के उन्होंने बहुत विनम्र भाव से, क्योंकि सीखने का भाव था, जिज्ञासा उनके अंदर ही प्रबल थी, ज्ञान के लिए उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो गए। और बताते हैं 3 4 6 दिन तक तो पहले दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे, जनक ने अंदर भी नहीं आने दिया उनको। फिर आए अंदर तो 6 दिन उनको फिर रंगरेलियों में रखा, राजा ही सारे सुखों के बीच में रखा। और उसके बाद जब 12वें दिन जब मिले उनको, तब भी ये बोला कि मैंने परीक्षा कर ली है तुम्हारी, तुम जब तुम्हारा तिरस्कार किया गया तब भी तुम संभाव में रहे, जब तुम्हें भोगों में रखा गया तब भी तुम संभाव में रहे, तुम्हारे पास ज्ञान है। फिर भी उन्होंने अपना जो है उपहार पूर्णता के लिए उनसे उपदेश की आशा की, तो उन्होंने फिर और बातें भी क्लियर की, बताया, दिखाया, अनुभव कराया। क्योंकि एक शंका उनको आ गई थी, ये राजा होते हुए कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? तो वो भी बताते हैं, उन्होंने उनको ऐसा दृश्य दिखाया कि एक पैर खोलते कढ़ाई में और एक पैर मेरा स्त्रियों के सुख में, पर मैं निर्लेप में आ रहा हूं, मैं ऐसा मान के रहता हूं। अनेक प्रसंग है इस तरह के। कैसे उनकी शंका समाधान करने के लिए उन्होंने उनको एक दूध दिया कटोरा भर के कि जाओ जाकर के पूरे राज्य का चक्कर लगा के आओ, बताओ तुमने मेरे राज्य में क्या देखा? तो बोलते हैं मैं क्या देख सकता हूँ, मेरा सारा ध्यान इस कटोरे पर था कि एक बूंद भी ना छलके इससे, मेरी सारी वृत्ति इसमें थी। तो बोले ऐसे ही मैं इस राज्य में रहता हूँ, मेरे वो सारे समय ध्यान है, ये शरीर नश्वर है, ये छूटने वाला है, मुझे इसका कोई अभिमान नहीं आता है। तो अपनी जागृत अवस्था बताई, फिर गुरु से ज्ञान लेकर के फिर दूसरा प्रसंग वही आता है। एक भावना और हुई सुखदेव को कि मैं अपने गुरु को कुछ तो दक्षिणा दूं, जब गुरु माना है तो उनका ये अहंकार भी उन्होंने तोड़ा कि ऐसी वस्तु लेकर के आओ जो निरुपयोगी हो। और जब बहुत ढूंढने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं पा सके, वो विष्ठा लेकर के आए, तो भी उनको अंदर से यही आवाज आई, अंतर्मन में विवेक जागृत था कि ये भी निरुपयोगी कहाँ है, ये भी किसी खेत में जाएगी तो खाद बनेगी, शक्ति देगी। और गुरु कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं कि कोई निरुपयोगी चीज लाओ मेरे लिए। तो समझ गए अगर निरुपयोगी कोई चीज है तो मेरा अहंकार है, मेरा ये भाव है कि मैं कुछ दे सकता हूं किसी को। तो ठीक तरह से ज्ञान में उपलब्ध होकर के जब वो लौटे जनक के पास, तो ये जनक और सुखदेव मुनि के बीच के अनेक प्रसंग हैं जो हमारे अंदर ज्ञान की प्रेरणा सही देते हैं, सही समझ देते हैं। पर यहाँ पर अष्टावक्र जी ने उसको समझ लिया ठीक से कि जिसके जानने के बाद कुछ जाना हुआ, कुछ जानना शेष ना रहे, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान जानने की कोशिश करो कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना तुम्हारा शेष ना रहे। तो ये प्रश्न पूछने वाला भी जिस भाव से पूछता है, तो देखो बताने वाले के अंदर भी वही भाव आ जाता है। उन्होंने तुरंत जान लिया ये क्या जानना चाहता है। विद्वान राजा जनक तो पूछ रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहते? गुरु जी कहते थे राजा जनक अज्ञानी तो थे नहीं,
जिनके अंदर ज्ञान के प्रति, कल बताया ना 4 तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञानी, एक जिज्ञासु, एक अज्ञानी, एक मूढ़। अच्छी लग रही थी चारों परिभाषाएं। ज्ञानी जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जो ब्रह्म भाव अपना सिद्ध करके बैठा है। मुमुक्षु जो ज्ञान प्राप्ति की विशेष ऐसे अंदर में भावना रखता है, उसके अंदर बहुत, तो वो जब तक जो उसके अंदर प्यास होगी तब तक पानी ना मिले छटपटाता सा रहता है। तो जिज्ञासु और मुमुक्षु की अवस्था होती है। इसलिए गुरु के दर पर आकर के जब हम जिज्ञासु बन जाते हैं ना, तब गुरु को अंदर से खुशी आती है कि हाँ अब ये प्राप्त कर लेगा। नहीं तो भटकते रहते हैं, कभी यहाँ भटक रहे, कहीं वहां भटक रहे, ऐसे करते हैं। और तीसरा बोला अज्ञानी। अज्ञानी की परिभाषा बहुत अच्छी लग रही थी। जानता तो है ज्ञान, उसे पता तो है ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सब जानता है, लेकिन पाने का प्रयत्न नहीं करता। तो इस परिभाषा को अगर हम ठीक से मनन करेंगे तो अपना आकलन खुद कर लेंगे, अभी हम ज्ञानी है कि अज्ञानी है, अभी हम पूरे जिज्ञासु भी हुए हैं नहीं हुए हैं। इस भाषा से समझ लेना, इस परिभाषा से, कि अज्ञानी किनको बोला है इस पुस्तक में, कि जानते तो हैं ज्ञान के बारे में, ज्ञान सुन भी लिया है, गुरु को पहचान भी लिया, जान भी गए, गुरु के पास आ भी गए, लेकिन अभी तक अपना जीवन उन्नत करने का उनको भाव नहीं आता, अपना जीवन नहीं बना, उनको अज्ञानी बोला गया। तभी गुरु के मुख से निकलता है, निरे अज्ञानी मत बने रह जाना। और चौथे बोले गए मूढ़। मूढ़ माने जो ज्ञान के विषय में जानते भी नहीं है और कभी उसके लिए कोई चेष्टा भी नहीं करते। फिर एक बात बोली गई है, अज्ञानियों से वो मूढ़ भले। एक बार को मूढ़ व्यक्ति तो मूढ़ है, वो तो भला है, फिर भी चलो जानता ही नहीं बेचारा, पर जान करके नहीं पाया। भाई पता है ये चीज इतनी कीमती और हम उसकी कदर ना करें तो मूर्ख कहे जाते हैं। तो और ज्यादा जैसे बात है, पता ही नहीं भाई, अनजान थे, हमें नहीं पता था क्या था। तुम्हारी जानकारी के रहते तुम्हारी चीज वो खराब हो गई, वेस्ट हो गई, तो ये ज्यादा अधिक दुख की बात हो जाती है। और जब तक जानते ही नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से इस मूड को भी पहचानना, कहीं मूर्ता तो नहीं बनी रहती हमेशा, कहीं हम अज्ञानी तो निरे नहीं बने रह गए अभी तक, सही जिज्ञासा प्राप्त करके अंदर में ज्ञानवान हो रहे हैं कि नहीं। तो ये शास्त्र बहुत अच्छा हमको दिशा दिखाता है ज्ञान के लिए, सही तरह से मनन करना। ये आत्मा का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को जानते हैं, जो स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उसको चैतन्य को भी जान लेते हैं, जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। अज्ञानी इतना तो जान जाता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, जानता है, बाहर से जानता है, स्थूलता को जानता है। इसलिए वो इंद्रियों से कुछ दिख रहा होता है उसी को प्रमाण मानता है। बचपन से माँ बाप ने कहा ये भगवान है, तो मंदिर में भगवान देखता रहता है और जगह उसे नहीं मिल पाता, फिर मनन नहीं करता वो आगे। पर ज्ञानी के लिए बोला गया वो चैतन्य को जानता है। तो यहाँ अज्ञानी से ज्ञानी होने के लिए हम लोग आते। गुरु जी तो इतने विश्वास से बोलते थे, उन्हें अपने ज्ञान देने के ऊपर इतना विश्वास था कि अगर तुम इस दरवाजे से एंटर कर गए तो अब तुम अज्ञानी नहीं हो, अब तुम कौन हो। उनको इतना दावा था, क्योंकि उनको इतनी मेहनत करते थे, वो इतना सच सुनाया है हम सबको। अब एक एक को मोक्ष दिलाए बिना, सारे दुखों की उसकी मुक्ति किए बिना गुरुजी छोड़ते थोड़ी थे। जब तक तुम्हारे मुख से नहीं कबूलवा लेते थे कि सर्व दुखन की निवृत्ति और परम आनंद की हुई है किसी को, मिलाए ज्ञान के भी दुख लगते हैं। अरे बेटा जल्दी कर ले कल्याण अपना। तो ध्यान करना, ज्ञानी उस चैतन्य को जान लेता है जो सूक्ष्म है और इंद्रियातीत है। वो इंद्रियों से परे उस आत्म तत्व को जान लेता है। इसलिए उसको इंद्रियों पर के भरोसे नहीं है वो ज्ञान का आधार, कि मैंने ऐसा देखा है इसलिए ज्ञान है, मैंने ऐसा सुना है इसलिए ज्ञान है, मैंने ऐसा जाना है इसलिए ज्ञान ना। ज्ञान इंद्रियातीत है, उसे देखा नहीं जान सकता, सुना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, जो इंद्रियों से परे है।
उस चेतन तत्व को जब जान लिया तब समझना ज्ञान हुआ। इसलिए ज्ञानी एक बार हुआ तो हुआ। वो ये क्या कि अभी ज्ञानी हो जाता हूं फिर मैं अज्ञानी हो जाता हूं, तो अभी तक वो अज्ञानी ही है। कभी कभी भ्रम में आ जाता है थोड़ी देर के लिए, यहाँ जैसे मुझे ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, पर वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी तो फिर आत्मा, उसका टोटल खात्मा, ये बोला गया। ज्ञानी माने ये नहीं होता खेल की अभी ज्ञानी फिर अज्ञानी, ऐसा नहीं होता। वो अज्ञानी की ही डिग्रियां चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी उसे लगता है कि मेरा ज्ञान बहुत कम हो गया है, तो उसे लगता है मैं थोड़ा ज्ञानवान हो गया हूं, पर रहता अज्ञानी। इसलिए सतर्कता से अपने साथ अभ्यास करना, चूक मत जाना कहीं भी। तो ये ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। दूसरा प्रश्न था उसका, मुक्ति कैसे हो, तो वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी भाव में आ जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर के वो स्वतंत्र हो जाता है। बोले मुक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और मुक्ति का मतलब ये नहीं समझना कि कहीं वो छोड़ के कहीं जा रहा है, कुछ अलग नहीं हो गया। वो एक स्थिति है, उसका चित्त अब मुक्त है। अब उसे कहीं भी बंधन प्रतीत नहीं है, ना गृहस्थ का, ना जगत का, ना माया का किसी बात का, ना किसी के शब्द स्पर्शों का, बातों का कोई बंधन नहीं उसके अंदर। अभी तो शब्दों पे ही नाच रहे हैं इतने दिनों से काम आता। ज्ञानी को तो तुरंत, अज्ञानी की तो फिर भी रात गई बात गई होती है, अज्ञानी के तो तुरंत कहते हैं ना, पत्थर पर लकीर लग गई। अब 2 4 6 साल तो खराब करेंगे ही, कोई बात हुई तो। किसी किसी की तो ऐसी कर्री लिख जाती है जो फिर पता शिलालेख बन गए। वो तो जब पढ़ोगे तो वही लिखा मिलेगा उसके अंदर, तो उसने वो घटना वो बात ऐसे लिख ली है। घोर अज्ञानी वाली बात होती है उसमें तो इतना कर्रा लिख लेते हैं। बोला गया अज्ञानी की तो ऐसे पत्थर पे लकीर हो जाती है, जिज्ञासु की बोला गया ऐसे होती है जैसे बालू पे लकीर। बालू पे लिखावट कुछ लिख दो तो फिर हाथ फेरो तो कम से कम मिट जाती है। फिर वो सत्संग आया आता है, अपने गुरु की शरण में आता है, सब बातें भुला देता है, सब मिटा देता है। ज्ञानी की एक और डिग्री ऊपर बताया गया, जैसे पानी पर लिखता हुआ। पानी पर लिखो तो एक सेकंड के लिए दिखता है कि हाँ कुछ लिखा गया था, फिर वो मिट जाता है, स्वतः उसकी लहर है उसकी। तो अंदर में उसके जो ब्रह्म के भाव होते हैं, विचार होते हैं ज्ञानी के अंदर, वो जगत के सब प्रभाव को नाश कर देते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की तो बोला जैसे हवा में लिखना, जैसे कुछ लिखा ही नहीं गया था। वो तो परम स्थिति होती है, जब हो जाए ऐसा तो बहुत बधाई होगी सभी को। लेकिन फिर भी कम से कम बालू वाली स्थिति और ज्ञानी वाली स्थिति, पानी वाली स्थिति तो जल्दी बना लो। क्यों इतना अटक के बैठ जाते हो किसी भी घटना में, किसी की बात में, किसी के व्यवहार में, किसी स्वभाव में? और क्यों सबके पीछे पड़े हो कि ये ऐसे बदले, ये ऐसा नहीं करे, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था? तेरा की। इसलिए गुरु सबसे पहले तुमको अपना स्वयं में टिकाना चाहता है। अपने से बाहर भटको ही मत, बिल्कुल निकलो ही मत। तू अपने घर में जरूर आ जा। जब अपनी ही गंदगी साफ करने में इतना हमें टाइम देना है, तो हम दूसरे की छत की गंदगी क्यों अभी तक देख रहे हैं? सोचो। ये तो बिल्कुल ही हमारे सत्संग में एकदम से इसको मना किया गया कि नहीं, बिल्कुल मत देखो। बार बार अपने मन को बोध दो, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते अपना मन अच्छा करो, ठीक करो। सब स्वभाव से चल रहा है, सबका अपना अपनी प्रकृति है, सबका अपना अपना स्वभाव है। और इस तरह से जब तुम ठीक से प्यार के और सही समझ के भाव में रहते हो, तो तुम महसूस करोगे देखो सब सब प्यार दे पा रहे हैं, सब ऐसे कर पा रहे हैं। फिर हर एक का हर तरह का व्यवहार एक तरह से पसंद सा आने लगेगा। क्या हुआ? अगर कोई ऐसा अभी अज्ञान अपना प्रकट भी कर रहा है, तब भी तुमको अंदर से करुणा जाएगी कि बेचारा देखो कहीं परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, कहीं अंदर से ऐसा उलझा हुआ है कहीं। और हम तो अज्ञानी मन के, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी दिखा देंगे, हम भी कर देंगे। तो भाई कहाँ जा रहे हो? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहे हो? गुरु आता है, गुरु की शरण में रहते तो गुरु सावधान कर पाता है। अब गुरु से भी कोई बिरला निभाता है पूरी तरह से। सत्संग में तो बैठो, देखो तुरंत आपको बात गायब करा नहीं देता गुरु। कैसे भी मन लेके बैठो, कैसी बात लेके बैठो, कैसा भी अंदर में जोश रख के बैठो, फिर क्या होता है धीरे धीरे?
गायब हो जाता है, गुरु खत्म करा देता है। अरे रात गई बात गई, फिर हम खुश हैं, फिर हम प्रेम में, फिर आनंद में। ठीक है, वो तो रोल था मेरा, पार्ट प्ले करना था। मान लो तुम्हें प्रकृति ने अगर पुलिस ऑफिसर बनाया तो नेचुरली तुम्हें स्ट्रिक्ट होकर चलना पड़ेगा। कहीं का मैनेजमेंट का प्रमुख बनाया है, प्रिंसिपल बनाएगा, तो वहां तुमको एक उस उद्देश्य को पाने के लिए जो भी उस संस्था का कार्य है उसको करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर से प्यार नहीं जाएगा ज्ञान हुआ, भले कभी किसी के प्रति तुमको थोड़ा कठोर भी होना पड़ेगा, लेकिन तुमको अंदर से महसूस होगा कि नहीं, फिर उतने ही प्यार से उसको प्यार से समझा भी सकोगे। और इस सहज समझ के साथ कि वो बदलेगा तो अपने लिए, मुझे उम्मीद नहीं। ये तो अज्ञानता में तो बार बार सुधरते क्यों नहीं है, मानते क्यों नहीं है, बदलते क्यों नहीं है, ये चीज लोगों को उलझाती रहती है। तो दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। हम तो देखते हैं कि आपस में गृहस्थ में मजाक भी जैसे गुरु बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम तो कहते हैं कभी मजाक में हल्के शब्द भी बोल दो ना, ऐसा रिएक्शन निकल के आता है, तो इतना भी क्यों बोला, बहुत ऐसे हो जाता है। इसलिए और अधिक साधना की एक एक को जरूरत होती है। और अक्सर हो जाता है बाहर वालों के आगे तुम बड़े भले से बन के दिखा देते, और जहां कर्म के हिसाब किताब है वहां देखो भूल जाते हैं। तो व्यर्थ में कोई ज्ञानी है ऐसी भी उम्मीद मत कर बैठना किसी से, फिर धोखा खाओगे। इसलिए बोल दिया गया गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। इसलिए हमेशा अपने गुरु जो कहे वो करना, गुरु जो करे वो मत करना। इसलिए बोला वो जो ज्ञान सुना रहा है उस वक्त उस बात को कैच करना, क्योंकि तुम उस भाव को नहीं कैच कर पाओगे जो गुरु किस भाव से क्या कर्म कर रहा है। किसी को उठाने के लिए वो झुक रहा है, किसी की कोई आदत छुड़ाने के लिए अगर वो कहीं जा रहा है, किसी को कोई बात कहने के लिए कुछ बात कह रहा है, वो गुरु की गतमत वो जाने। यहां तक बोला गया, क्योंकि ज्ञान कोई कॉपी करने की चीज नहीं है, ये स्वतः में स्वतः सिद्ध है। ये स्वयं में ही तुम जान सकते हो कि मैं ज्ञानवान हुआ कि नहीं। ये कभी किसी की तुम साख भी नहीं भर सकते ये ज्ञानवान है, ये तो बड़े ज्ञानवान है, ये कुछ नहीं। धोखा खाओगे या किसी को धोखा दे रहे होगे, ऐसी बात कर रहे होगे, तो वो ज्ञानवान होगा अपने लिए। हर एक कोई उसका ज्ञान उसको आनंद देगा। हाँ, वो पेड़ ज्यादा बेटर है, जो कल भी मैंने बोला कि जो सबको छाया दे रहा होता है, फल दे रहा होता है, विश्राम दे रहा होता है। कहने को तो पेड़ खजूर भी होता है, लंबा होता है, पंथी को छाया नहीं है, फल लागे दूर, कहने को तो पेड़ वो भी है, पर आराम किस पेड़ से मिलता है। तो गुरु चाहता है जीवन ऐसा बनाओ तो तुम्हारे जीवन से चार को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे, आराम मिलता दिखाई दे, मीठे फल मिलते दिखाई दे, उसकी उसकी भूख प्यास मिटती दिखाई दे। तो ऐसा आचरण जब बना लो अपने जीवन का तो अच्छा लगेगा। कहने को तो ज्ञानी हूं मैं, लेकिन तुमसे प्यार मिल रहा है किसी को, छाया मिल रही है किसी को, शीतलता मिल रही है, फल लागे अति दूर, चढ़ने में ही सोचता रहा है इनसे कैसे प्राप्त हो। ऐसे ज्ञानी भी बन के क्या करोगे। गुरु ने तो यही पहचान दी कि झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो फिर मुर्दे की पहचान होती। तो अकड़े लाल नहीं बनना कभी, नम्रता वाले बनना। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे होए, तो आत्म ज्ञान के लिए फिर बोला तीसरा वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, उससे भागना नहीं, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। जो गीता में भी यही भावना समझाई है, यहाँ भी यही बात क्लियर कर रहे हैं। वैराग्य इसको नहीं समझ बैठना जो सन्यासी होके चले आते हैं, घर बार छोड़ के चले आते हैं, या कोई सोचे हम वैरागी तब होंगे जब घर परिवार से भागने लगेंगे। यहाँ गुरु बड़े युक्ति से तुमको एक नियम में बांधता है, सत्संग के नियम में बंधना, और फिर जाकर के जो तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है वो कर्तव्य कर्म करना, और जहां भी प्रेम का लेन देन करना है वो ठीक प्रकार से करना, निर्लेप न्यारे होकर के, आसक्ति का त्याग करके। और आसक्ति होगी तो 2 मिनट में परेशान हो जाओगे, उलझ जाओगे,
ममता होगी तो मैं इसके लिए ऐसा नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन पाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। अपनी आसक्ति को मिटा लोगे तो फिर समझ जाओगे खेल है। और ये भी हमने देखा, जब तक तुम रिएक्शन देना जैसे बंद कर देते हो जिन बातों पर, वो बातें अपने आप मिथ्या होकर के मिटने लगती हैं, चली जाती हैं। कभी किसी किसी से बहुत ऐसे मन उलझा के बैठे थे, अड़ के बैठे थे, लड़के बैठे थे, आज खत्म हुआ है? अभी चालू है युद्ध तुम्हारा। अयोध्या बन गई है पूरी कि अभी भी नहीं बनी है? राम नहीं आएगा, ध्यान रखना। फिर राम कहाँ आएगा? तो तुम्हारा कभी किसी से युद्ध नहीं रहेगा, वहां आता है राम। अयोध्या में जन्म लिया उसने, लौट करके फिर अयोध्या में राम राज्य आया पूरा। तो आज देखो, आज इतने ज्ञान कितना सुंदर तरीके से गुरु दिया। हर एक कोई अपने गृहस्थ में ही जहां परमात्मा ने उसको रखा है, वहीं ये प्रेम और ज्ञान का दीपक जला करके बैठा है। सबको प्रेम दे पाता है, सबके आगे नम्रता कर पाता है, आनंद में खुद रहता है, अपना आनंद बांटता है, प्रेम बांटता है। तो हमेशा सही बात की पैरवी करना, किसी से भी युद्ध नहीं रहे तुम्हारे जीवन में। अयोध्या बताओ तो राम तेरे पास आएंगे। तो वैराग्य का होना ही है कि संसार से भागना नहीं, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, वो बंधन है। धीरे धीरे विवेक जागृत करके इसको श्रवण करो और समझो। जगत दूषण नहीं है, जगत में बंधन नहीं है, पर जो हम आसक्ति बना के अभी तक बैठे हैं जहां जहां भी जिस जिस प्रकार की, वो हमारा बंधन है। कि हम ऐसे, गुरु जी कहते हैं ठीक है नौकरी करो, हम छुड़वाएंगे भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस भी कर लो। कभी अचानक गुरु किसी आज्ञा से तुम्हें छुड़ा दे, तुम्हारा मन ना चले। ये नहीं कि हाय 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 जैसे नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसे परेशान हो रहे हो। तभी झटके से छुड़वाते थे वो कभी कभी बीच में। कहते हम एसी करंट देख करके खींच लेते हैं, फिर डीसी करंट देख के फिर भेज देते हैं। तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं नहीं मेरे बिना तो जैसे गृहस्थ नहीं चलेगा, मेरे बिना तो फिर जैसे काम नहीं पूरा होगा, मेरे बिना। हट, वहां से हट, हट जा, देख तेरे बिना चलेगा कि नहीं। तुम मार के दूसरी प्रिंसिपल पैदा नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? तो अपना भ्रम तोड़ो। भ्रम हो गया है, यही आसक्ति बन रहा है धीरे धीरे हर कर्म में। अज्ञानता के कारण जहां बैठते हैं, क्योंकि चिपचिपाहट अंदर है तो चिकनाहट वो छोड़ जाते हैं। अब चाशनी वाला रसगुल्ला कहीं भी रखोगे तो क्या छोड़ देगा? वैसे तो सबसे अच्छी मिठाई है वो, लेकिन उसमें बड़ी उलझन होती है। किसी को खिलाओ तो तुम चुपचुपा जाओ, खाते खाते गिर जाए कपड़े में तो कपड़े चुपचुपा जाए, रखो तो प्लेट चुपचुपा जाए। यही होता रहता है उसमें। तो ये आसक्तियां ऐसी ही होती हैं, ये फिर जो कष्ट देती है, दुख बना लेती है। जब ये आसक्ति परमात्मा में लगने लगती है, तब जगत से, बहुत सुंदर बात इसमें बोली गई है। मनुष्य ऐसे है कि एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है, जैसे दो छोर है ये। अब परमात्मा की तरफ, संसार की तरफ जाता है तो किससे दूर हो जाता है? परमात्मा से दूर हो जाता है। अब अगर वो परमात्मा की तरफ जाएगा तो किससे दूर होने लगेगा? इसको लोगों ने वैराग्य समझा है, वो अंदर से दूर हो जाता है। तभी तो बात चलती है ना, वो तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं और दुनिया में रहते हुए भी कहां से दूर होते हैं? दिल से दूर होते हैं। दिल से दूर मत हो ना, दिल तो अच्छी चीज है, पर दिल जैसे उधर नहीं लगता, संसार में नहीं लगता उनका। अब बंदा मुड़ मुड़ डरते रहे आवे, कहां जाएगा वो? सत्संग में आएगा, गुरु की लगन में रहेगा। अब क्या करें, तुमने तो दिल वहीं लगा लिया है, सत्संग छोड़ देता है बार बार। क्या करे गुरु बताओ? तो यही है, वैराग्य नहीं आ पा रहा है, नहीं सही समझ आ पा रही, इसलिए उलझन बन रही है बार बार। शादी करना, ये सब करना कुछ बुरा थोड़ी है, खराब नहीं है, ठीक है। किसी का उद्धार करने के लिए गीता भगवान ने तो हाथ में हाथ आते ही एक ही संकल्प लिया केवल, और संकल्प कितना शानदार पूरा किया। आज हमारे ऐसे श्याम भगवान हमारे जीवन को, सबको ऐसे इतनी सुगंध दे रहे हैं, इतना अच्छा बल दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, एक आदर्श बने हुए हमारे लिए। संभव ही हुआ, कल ही का ही दिन बता रहे थे, हाँ कल ही आई थी न्यूज, 21 तारीख उनकी शादी का नवंबर दिन हुआ करता था।
वो भी नवंबर में इन्होंने भी शादी की होगी, हमको तो कल ही पता लगा पहली बार। तो समझना, तो वो बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसमें तुम फंस गए, नहीं सही ज्ञान सहित चले, ज्ञान को आगे नहीं रखा, सही मुमुक्षु नहीं बने, मोक्ष की अभिलाषा नहीं रखी, और ये बात नहीं समझी कि लगन हमारी पहले किधर होनी चाहिए, पहले हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे, इस आसक्ति को बढ़ा लो अपनी। तो बोला ये फिर वैराग्य हो जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहेगा तो संसार से विमुख होना पड़ेगा। तो ये संसार के प्रति जो उसकी विमुखता होती है, मतलब अब मुख उसका उधर नहीं है। सूर्यमुखी ऐसा एक पौधा है, जिधर जिधर सूर्य घूमता जाता है उसका मुख किधर हो जाता है, सूर्य की तरफ। तो ऐसे ही ज्ञानी का होता है चित्त, हमेशा हमेशा उसका मन भगवान में लगा, भगवान की तरफ खिंच रहा है, भगवान के लिए खिंच, भगवान की तरफ ही है। तो ऐसा वो संसार से विमुख हो जाता है। ये केवल दृष्टि का परिवर्तन है, कोई छोड़ करके भागने से नहीं होगा, जंगल भागने से नहीं होगा वैराग, दृष्टि बदल लो। मीरा ने वही रहते रहते ये पक्का कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। फिर अपने आप ही जगत जगत अपने आप में ऐसा है, वो छूट जाता है अपने आप, फल पक जाता है, छिलका छूट जाता है। जगत के सारे प्रपंच धीरे धीरे तुम्हें समाप्त अपने आप होते दिखाई होंगे। जग के रिश्ते नाते बंधन कैसे बोला, धीरे धीरे, पर कब खुलेंगे, हाथ पकड़ लो सतगुरु का। तुम सतगुरु का हाथ पकड़ लो कस के, तुम तो हाथ छुड़ा के भागते आते, इतना तेल लगा के आते हो, चार पकड़ ही नहीं पाता गुरु, कितनी भी कोशिश करे, इतना माया का तेल लगा हुआ है, पकड़ में ही नहीं आता भाई बंदा। जबकि होना ये चाहिए गुरु क्यों पकड़े, हम पकड़े ना, आप भैया मुझे पकड़े रहना, हमसे ऐसी ऐसी फालतू बातें करके खुद भाग जाते हैं। मैं ढूंढता रहता हूँ कहाँ पकड़ू इनको, कहां से पकड़ू, कैसे पकड़ू भाई इनको। कि हाथ पकड़ लो सदगुरु का, तो ये बोला गया, साथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, शरण पकड़ लो, बाकी सारा छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा बाकी, इधर बढ़ोगे तो वो छूटेगा। तो ये दृष्टि का परिवर्तन आ जाए, यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ मोह वासना आदि पैदा होती है। इस किताब में एक विशेषता मिलेगी, बार बार इसी अभ्यास को बार बार ऐसे कभी किसी शब्दों में कभी किसी शब्दों में बताया जाएगा तो वो दृढ़ होगा, समझ में आएगा। क्योंकि अहंकार के कारण ही हमारे जीवन में लोभ का स्थान है, मोह का स्थान है, वासनाएं हैं, ये सब पैदा होती रहती है। मनुष्य कर्म जाल के बंधनों में उलझ जाता है। ये जाल उसने स्वयं बनाया है ज्ञानवश, इसी को बोला गया मकड़ी अपना जाला भी खुद ही बना रही होती है और फंस भी उसी में रही होती है। इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए मुमुक्षु यानी ऐसी जिज्ञासा हो। तो इस सूत्र में जनक ने अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं, और वो तीनों मुख्य जिज्ञासाएं यही है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे हो, और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। इससे वो समझ गए ये तीव्र मुमुक्षु इच्छा वाला है, मोक्ष की इच्छा वाला है। तो अगर मुमुक्ष ऐसी नहीं होती जिज्ञासा, तब तक कोई देवता भी तुम्हें उपहार स्वरूप में मुक्ति दे नहीं सकता। इसके लिए तुम्हारी प्रबल इच्छा आवश्यक है। राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी ज्ञानी है, जिन्होंने पा लिया है वे दे सकते हैं, जो स्वयं में नहीं पाया वह दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। किसी को दादाजी ने दूसरे शब्दों में बोला, जिस देख दिखावन उनके बलिजान, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, उन्हीं पर बलिहारी। और हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरुओं ने हमेशा मार्गदर्शन किया है, जो देखे हुए, कहीं भटके नहीं हम लोग। उन्होंने हमेशा ऐसा सच सुनाया। आज भी दादाजी के पास जाते हैं ऐसे ही सच मिलता है, आज भी सब चढ़े हुए की वाणी सुनते हैं तो यही सच मिलता है, और कोई बात नहीं, प्रपंच नहीं बताते, बस वो सीधे स्पष्ट बात करते हैं। जैसे विवेकानंद को मिला ना स्पष्ट बात,
ऐसे दिखाऊंगा तेरे को जैसे सूरज को देखा। तो सच्चा गुरु ऐसे दिखाता है, क्योंकि स्वयं को जानता है वो। आज ऐसे ही अज्ञानियों से जगत भरा पड़ा है, भटकाया जाता है। इन मूढ़ों ने दुनिया को इतनी हानि नहीं पहुंचाई, इतनी अज्ञानियों ने पहुंचाई है। मूढ़ मतलब समझ गए, जो जानते ही नहीं इस विषय में। और अज्ञानी कौन? जानते तो हैं पर पाते नहीं है, मानते नहीं है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं। बड़े हम हिंदूवादी हैं, बड़े हम मुसलमानों के कट्टर विरोधी है, तो क्या करते हैं? अज्ञानी होते हैं। ठीक से अपने, ठीक है, अपने गर्व कर सकते हो अपनी अच्छी प्राप्तियों पर, अपनी अच्छी गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अपने संस्कारों पर गर्व कर सकते हो, लेकिन विरोध क्यों? किसी की बुराई क्यों उसकी आड़ में? तो ये अज्ञानता आ जाती है। तो अज्ञानता ही फिर सांप्रदायिकता फैलाती है। इससे संसार विकृत हुआ। सांप्रदायिक यानी ये अलग पंथ है, ये अलग पंथ है, हम इसकी नहीं मानते, ये समझ, ऐसे कुछ झगड़ा सा बनाते हैं ना, ये फिर इससे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे होती है, वैराग कैसे होता है। इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर अध्यात्म का सारा निचोड़ समाया हुआ है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सदगुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी वो आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। बोला, वो चाहता तो है मुक्ति, लेकिन पा नहीं पाता, क्योंकि गुरु, सच्चा गुरु नहीं मिलता। तो स्वयं की मुमुक्षुता का ना होना, स्वयं की पात्रता का अभाव और सदगुरु का अभाव, इसलिए 3 ये मुख्य कारण बोले गए हैं। ये तीनों जब हो जाते हैं, त्रिवेणी मिल जाती है, तो वहां अपने आप संगम हो जाता है, परमात्मा से मिलन। तो रोज अपने इन तीनों चीजों को देख लेना, त्रिवेणी मेरी सज रही है कि नहीं सज रही। क्योंकि संगम कहाँ होगा? परमात्मा से मिलन कब होगा? जब देख लेना मैं पात्रता अपनी गढ़ता जा रहा हूं कि नहीं, मोक्ष पाने की मुमुक्षुता मेरे जीवन में है, तत्परता है हर वक्त। आएंगी बहुत सारी बातें आएंगी, कभी जगत में कुछ कोई बात आएगी, कभी कोई कार्यक्रम आएगा, कभी कुछ आएगा, लेकिन हृदय को टटोल के देख लेना। मेरी तीव्र जिज्ञासा ज्ञान पाने की, भटक तो नहीं गया मार्ग से कहीं, इधर उधर तो नहीं शिफ्ट हो गया कहीं मेरा चित्त। ऐसे सावधानी हर एक को रखनी चाहिए, हर जिज्ञासु को रखनी चाहिए कि तीव्र मुझे ज्ञान पाने की इच्छा। इसलिए कभी स्पीड ब्रेकर आ भी जाए तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। उस वक्त थोड़ी देर संभाल के चलो गाड़ी को, फिर गाड़ी कैसे चलो, जैसे स्पीड खाली से लगाया है फिर तेजी से चलो। मुझे कहते थे ठीक है, कोई स्पीड ब्रेकर के समान तुम्हारे से व्यवहार करता है, रुकावट डालता है तुम्हारी किसी बात के लिए, तो उलझो मत। उस समय थोड़ी तुम्हें स्पीड कम करने की आवश्यकता है। नहीं करोगे तो तुम ही फिर गाड़ी पलटा दोगे, तुम्हारा शरीर टकराएगा छत से। तो आती हैं बातें, बाधाएं आएंगी, गुरु से पूछ करके अपनी थोड़ा सा सामान्य स्थिति करके, लेकिन फिर जब खाली सड़क आ जाए तो फिर बढ़ा, फिर तेजी से दौड़ दो आराम से। तो ये एक समझ के साथ जो चलता है ना, वो फिर कवर कर लेता है। और पता लगा स्पीड ब्रेकर बहुत आ रहे हैं, मैं नहीं चलूंगा सड़क पर, अब बेवकूफ है, कहाँ जाएगा फिर। बहुत रुकावटें हैं, बड़े बंधन है, बड़े लोग कहते हैं, बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, मैं नहीं सत्संग जाऊंगी आज के बाद। रूठो, अपने अज्ञान से रूठ जाते हैं गुरु से, मुसीबत है। लोग अज्ञान इसलिए बड़ा बढ़ चढ़ करके सर पर नाचता रहता है। तो ये बोला गया, गुरु की मति तू ले ही आने, नहीं तो भक्ति बिना और डूबे से। गुरु की मति से चलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो समझना, राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके सारा ज्ञान सारभूत करके कैप्सूल में बंद करके गले से उतार दिया। जैसे अच्छा डॉक्टर सारी बात समझ करके 2 कैप्सूल लिख देता है, 2 दवाइयां लिख देता है। एक बार मैं गया, बड़ा गले से परेशान था, ऐसे था, एंटीबायोटिक के 2 बार कोर्स कर चुका था, सब था। किसी ने मुझे कहा डॉक्टर गिल को दिखा के आओ। मैं गया उनके पास, देखा उसने, अब एंटीबायोटिक का शरीर पे इतना असर था, ये सब बातें थी, सब थी। वो देखा, उसने एक दवाई लिखी, मैंने कहा शायद कोई अच्छी दवाई लिखी होगी, लेके भी आया, खाई उसको मैंने बाद में देखा तो केवल विटामिन ए दे करके छोड़ दिया था उसने। फिर मैंने पता किया, मैंने कि इन्होंने केवल, बोले बाकी सब तो आप कर चुके हो बहुत कुछ,
अब केवल जो एक विटामिन ए के कारण जो ये स्वेलिंग वेलिंग नहीं जा रही है, जो गले को ठीक करता है विटामिन ए, इसलिए मल्टीविटामिन क्यों बोले जाते हैं, जो अच्छी तरह पोषक तत्व लेने की भी कोशिश करो अपनी डाइट में, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज की कमी वो चीज दिखा देगी। कल तो कोई कह रहा था कि पानी भी सुबह सुबह ज्यादा पी लेने वाले ना, ऐश में तो एक एक लोटा दो दो लोटे पानी पी लेते हैं, तुम्हारा सोडियम कम कर देता है, वीकनेस ले आता है अंदर, सब वॉश आउट कर देता है ऐसे। हर चीज, किसी भी चीज की अति करोगे और दिखावा करोगे तो मारे जाओगे, कहीं ना कहीं फंसोगे। अति का प्राणायाम कर ले तो भी उलझ जाओगे ज्यादा। एक रीजनेबल होना चाहिए, लिमिटेड समय तक सही चीज होगी तुम्हारी तो अच्छी लगेगी। अति सर्वत्र है तो बहुत अच्छा गुण, पानी पीना चाहिए सुबह उठ करके, लेकिन 1 गिलास 2 गिलास मैक्सिमम। अब ज्यादा ही ज्यादा पिए जा रहे हो तो कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, साइड इफेक्ट डालेगा। अति का भोजन कर रहे हो तो साइड इफेक्ट डाल देगा। बिल्कुल नहीं खा रहे हो तो बीमार दिखोगे ऐसे। तो ज्ञान का मतलब ही है बैलेंस है, समझदारी से चलोगे तो ठीक रहेगा। अब आगे जो है अष्टावक्र जी पहले वैराग का स्वरूप बताएंगे, फिर उसको मुक्ति का राह बताएंगे। एक एक सूत्र में न जाने कितना ज्ञान खुलता जाएगा। श्रवण करते रहना, लगन में रहना। सदा सुख बरसाती है गुरु का प्रेम। तो ये देख लेना, तीनों चीजें रोज चेक कर लिया करो। गुरु की कृपा मेरे ऊपर है और हमारे यहाँ गुरु की कृपा